नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। नीट एमबीबीएस में सिलेक्शन ना होने पर भविष्य की चिंताएं सताने लगती हैं। ऐसा लगता है कि मेडिकल डॉक्टर नहीं बने तो आगे क्या होगा, कैरियर का क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास बायोलॉजी था और आपने नीट में एग्ज़ाम भी दिया है और बाई चांस, क्योंकि सीटें बहुत कम है ऑल ओवर इंडिया में, कैंडिडेट एमबीबीएस के लिए लगभग 16 लाख बच्चे हो जाते हैं, तो सब लोगों का सिलेक्शन हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। टोटल इंडिया में है ही लगभग 80,000 सीटें। तो सेकंड कैरियर ऑप्शन क्या हो, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे बीडीएस हो सकता है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, आप दांतों के डॉक्टर हो सकते हैं, या आप बीवीएससी करके पशुओं के डॉक्टर बन सकते हैं, आप बीएएमएस करके आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं, आप बीएचएमएस करके होम्योपैथी के डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ उसमें है कि आपको वेटनरी डॉक्टर में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। आप बीइंग ए वेटनरियन, आपने देखा होगा, आपने आसपास अपनी ज़िंदगी में बहुत बार आपने देखा होगा कि जो पशु हैं उनका इलाज करते हुए डॉक्टर्स को, या कोई भी बीमारी होने पर पशुओं की या जानवरों से संबंधित एक डॉक्टर वहाँ आपको मिलते हैं। और उस डॉक्टर में उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उनका ड्यूरेशन क्या है, और उस सब के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि वेटनरी डॉक्टर कैसे बने। मैंने स्लाइड आपके लिए बनाई है। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं अपनी जो पहली 2 स्लाइड जो मैंने बनाई थी नीट काउंसलिंग का एडमिशन जो प्रक्रिया है और उसमें ठगी से कैसे बचना है, उन दोनों स्लाइड्स की जो बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट मिले, और उसमें यह भी था कि सर यदि नीट में सिलेक्शन नहीं हो तो क्या हो, तो नीट में सिलेक्शन नहीं हो तो क्या क्या ऑप्शन है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं स्टेट डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में एज ए स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल जो है वो आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करना है। हम चाहते हैं कि आप बच्चों का, आपके पेरेंट्स की जो गाड़ी कमाई है उसका बिना वेस्टेज हुए, बिना कोई दुरुपयोग हुए हम आपको गाइड कर सकें कि आपके बच्चों का क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है। आप जो लोग हैं जिन्होंने बायो में इतनी टफ स्टडी की है, मेहनत की है, और उसके क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, सिर्फ उसी के लिए ही हमारा उद्देश्य किसी भी स्तर पर आपसे कोई पैसा लेना नहीं है, हमारा सिर्फ आपको गाइड करना है। तो मैं उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि जो आपका वेटनरी डॉक्टर का जो डिग्री है उसका नाम BVSC एंड AH है, बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। और इसका जो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है ये 4.5 साल का ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद इंटर्नशिप रहती है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है 10+2 में, और इंग्लिश भी मस्त है क्योंकि इसमें आगे की पढ़ाई जो है इंग्लिश में होनी है। जो इसकी एज है वही नीट में जो आप एग्ज़ाम देते हैं 17 से 25 साल, और कोर्स की जो फ़ी है वो गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत कम हो सकती है, 40,000 रुपये सालाना से लेकर प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 8 लाख रुपये सालाना तक चली जाती है। और एडमिशन प्रोसेस है वो पहले तो ऑल ओवर इंडिया में प्री वेटनरी टेस्ट होता था, और उसके बाद अब जो है नीट के थ्रू एडमिशन होना शुरू हो गया है सभी जो स्टेट्स के जो वेटनरी कॉलेज हैं उनमें भी। लेकिन हर स्टेट की जो वेटनरी कॉलेज की एडमिशन प्रक्रिया है वो अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सब में एक जैसी है। सभी किसी में नीट के थ्रू, नीट के स्कोर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा वेटनरी कॉलेज के लिए, और किसी में उन्होंने अपना प्री वेटनरी टेस्ट रखा हुआ है, तो उसमें ये रहता है कि आपका प्री वेटनरी टेस्ट के स्कोर के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा। वेटनरी डॉक्टर बनने के बाद आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इसकी जॉब्स जो हैं वो एनिमल हॉस्पिटल्स में, अब मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर्स जो आपने देखे होंगे अपने पशुओं का इलाज करते हुए। दूसरा, जू में, फार्म्स में, NGO लाइक जैसे पीटा है उसमें जॉब मिल जाती हैं। कॉलेज, वेटनरी कॉलेज में ही आपको एज ए प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर्स, जो इसके जो जूनियर जो है LSA या कंपाउंडर जैसे कहता है, वेटनरी कंपाउंडर या वेटनरी असिस्टेंट, उनका जो है उनके जो स्कूल्स हैं, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे अभी आपको जो डिग्री है जो पढ़ाने वालों की वो BBSC होनी चाहिए। तीसरा है प्राइवेट क्लिनिक, आप अपना खुद का चला सकते हैं। डॉग्स के लिए तो आपने बहुत बार देखा होगा, प्राइवेट जो डॉक्टर हैं वो अपनी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो अपनी क्लिनिक चलाकर काम कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब है और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपको कैसा काम आता है, वो लगभग स्टार्टिंग
बहुत ही कम 25,000 से शुरू होकर जो है 1.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती हैं। आपको मैं नीट के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि नीट एक ऑलमोस्ट लगभग सभी जगह पे नीट का क्राइटेरिया रह गया है कि नीट के स्कोर के आधार पर एडमिशन होता है, और नहीं भी होता है, अपनी स्टेट में नहीं होता तो दूसरी जगह पे भी आप यदि किसी और स्टेट में एडमिशन लेना चाहेंगे तो वह नीट के आधार पर होगा। बाई चांस यदि इस साल के जो है वेटनरी 2020 के वेटनरी के फॉर्म जो है लगभग पहले भरे जा चुके हैं, अब तो सब सिर्फ एग्जाम्स होने हैं, और यदि स्टेट का प्री वेटनरी टेस्ट होना है तो उसका सिर्फ एग्जाम होना है, और उसके लिए अभी को फॉर्म तो फिल होने नहीं है। तो आपको नीट का स्कोर के आधार पर ही आपका जो है उन्होंने एडमिशन लेना है, या आपका जो आपने स्टेट में प्री वेटनरी टेस्ट यदि आप पहले से फिल किया हुआ है तो उसके आधार पर। तो ये है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन द रिक्वायर एग्रीगेट मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जनरल की 50 परसेंटाइल है, SC ST OBC के 40 परसेंटाइल है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल कैटेगरी में 45 और फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST OBC कैटेगरी में 40 परसेंटाइल के ऊपर वाले ही जो है क्वालिफाइड हैं। इसके लिए एक खास एक बात और मैंने इसकी एक स्लाइड देखी है, मैंने जो हमारी टीम ने तैयार की है, वो है कि जो एक्सपेक्टेड स्कोर पर आपका क्या रैंक हो सकता है। ये जनरल प्रेडिक्शन है, ये श्योर नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया बहुत अच्छे से तैयार हो गया है कि यदि आपका स्कोर 650 से ज़्यादा है तो आपका जो रैंक होगा वो 200 से प्लस होगा। तो आपको यदि इतने हाई स्कोर पर आपको मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाएगा। इसी तरह से 625 से यदि आपका स्कोर है 625 तो आपका 1000 रैंक होगा। यदि आपका स्कोर 600 के अराउंड है तो आप टॉप 2000 में होंगे। इसी तरह से आपका स्कोर यदि 500 प्लस है तो आप यकीन मानिए कि आपका जो रैंक है वो 25,000 से ऊपर होगा। तो 25,000 के आसपास यदि रैंक है तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट या डीम्ड का बहुत अच्छा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपके स्कोर कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रैंक जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने 300 पे लेते हैं तो 300 यदि आपका स्कोर आता है तो वो 2 लाख रैंक चली जाती है, और इस तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स लगभग 150 के आसपास चले जाते हैं तो 6,60,000 रैंक तक चला जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि नीट क्वालिफाइंग ही एक क्वालिफिकेशन है। आपका नीट क्वालिफाई हो गया है तो आप वेटनरी कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि वहाँ भी मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होना है, लेकिन फिर भी आप अपने उसका जो है वो प्रेडिक्शन पहले से कर सकते हैं कि मेरा ये स्कोर आने वाला है तो इसका मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो वो एक अच्छी स्लाइड तैयार हो गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एडमिशन इन वेटनरी कॉलेजेस। तो क्या है कि आपके होम स्टेट में कितनी वेटनरी सीट्स हैं, कितने वेटनरी कॉलेज हैं। उसके बाद है कि आपकी वहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज की फ़ीस भी कई बार बहुत हाई हो जाती है। मैं बता रहा हूँ कि 8 लाख रुपए तक चली जाती है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है 4.5 साल के लिए पे करना। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी मुश्किल हो जाता है। बैंक गारंटी, सिक्योरिटी, अब कोरोना वायरस इम्पैक्ट है क्योंकि अब बार बार आदमी जो बच्चे 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा आदमी अगर लगता है कि यार अब एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट की वजह से भी इस बार जो है वो कंपटीशन रहेगा काफ़ी अच्छा। तो क्वालिटी ऑफ कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। कोई न्यूली कॉलेज है तो हमारा उस पर ट्रस्ट थोड़ा कम होता है। आपकी स्टेट के अंदर कौन सा कॉलेज है और आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं पहले जो मैंने एक जो वीडियो हमने पहले तैयार की थी वो ये थी कि नीट काउंसलिंग हेवन फॉर चीटर्स है। मैं इसको फिर दोबारा से इसी वीडियो में भी डाल दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं, ये बेसिक हमारा पर्पज़ है कि आपके जो पैसे हैं वो किसी तरीके से बचाए जाएं, वो आप किसी ठगी के शिकार ना हो, किसी तरह की जालसाजी के शिकार ना हो। इसलिए उसको ब्रीफ में मैं दोबारा बता देता हूं कि किसी भी वेटनरी या मतलब मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह से सीट बुकिंग के एडवांस सीट बुकिंग नहीं होगी। आपका अभी पेपर देना है और जो उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो काउंसलिंग प्रोसेस के बाद ही काउंसलिंग के अंदर ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज चले जाएं और पहले से कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है कि प्रिंसिपल, डायरेक्टर, डीन से मिलवाने के नाम पर कि सर आप उनको 1 लाख रुपए दे दीजिए आपकी सीट कंफर्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपने को इनसे बचना है। डीडी चेक डायरेक्ट कॉलेज के नाम, फर्जी वेबसाइट, फर्जी कॉलेज, काउंसलिंग के नाम पर ठगी। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो नीचे लिंक में है, आप उसको आराम से देखिए, उसको समझिए। और हमें जो है आप हर बार इसको पढ़ते रहते होंगे, आपके पेरेंट्स तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि इस नीट काउंसलिंग जो है वो बेहद एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें बहुत ज़्यादा ठगी के चांसेस रहते हैं। तो उससे हमें बचना है। वो अपनी जो खुद की वो आईडी दे दे एडवांस पैसे लेने के नाम पर कि फर्जी है सर, हमसे आईडी ले लो, चेकबुक ले लो, एग्रीमेंट ले लो, हमारा आधार कार्ड ले लो, स्क्रीनशॉट ले, कुछ नहीं। बोले नहीं जी आप तो हमें जो है काउंसलिंग का बता दीजिए बस। काउंसलिंग में कैसे गाइड कर सकता है कोई?
कोई रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट फेक नहीं बनवाना है। सही यदि आप उसमें फॉल करते हैं किसी कैटेगरी में तो ही आपने उसके सही डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। एनआरआई डॉक्यूमेंट आपके यदि कोई है रिश्तेदार नज़दीकी तो आप एनआरआई डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, आराम से आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। डोमिसाइल किसी अलग स्टेट का नहीं, अपनी स्टेट में जहाँ के आप रहने वाले बाशिंदे हैं। उसके बाद टेररिस्ट कोटा या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बन जाते हैं एक बार लेकिन तकलीफ देते हैं ज़िंदगी भर। तो जब भी इंक्वायरी होती है तो शुरू से लेकर डिग्रियां जो हैं कैंसिल कर दी जाती हैं। हमें इनसे बचना है, किसी तरह का कोई फेक काम नहीं करना। और जो आपके काउंसलर हैं उनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट करने से पहले उनको अच्छी तरह से ठोक बजा के चेक कर लेना है। मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था काउंसलर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको उनकी क्रेडिबिलिटी को अच्छी तरह से जांच कर लें, क्योंकि आपने अपना फ्यूचर उनके हाथ में दे दिया है। तो उससे बचना है कि कोई हम किसी गलत आदमी की गाइडेंस के हत्थे ना चढ़ जाएं। अपने को चेक करना है कि उनका जो ऑफिस है उनका खुद का ठिकाना है या वो परमानेंट वहीं रहते हैं भाई, या जिनका जो है ऐसा ना हो कि फर्जी काउंसलर हो, 3 महीने बस अपॉइंट किया और निकल लिए, ठीक है नहीं, तो मोबाइल नंबर बंद किया, अगली बार नया ले लेंगे। उनसे बचना है। काउंसलिंग के दौरान परेशानियाँ वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार ब्रीफ करने के लिए फिर भी दोबारा डाल दिया ताकि आपको याद रहे कि हमें यदि कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तो परेशानी होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो परेशानी होगी। काउंसलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, ऑल ओवर इंडिया में पैरेलल चलती है, समय कम मिलता है। इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ स्टेट एडमिशन पॉलिसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर स्टेट की, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसकी जो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो मेडिकल काउंसिल की है और चाहे वेटनरी काउंसिल की है, उसकी आप जो है वेबसाइट चेक करते रहें। वहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसको अच्छे से पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा किसी अच्छे टीचर से पूछें, किसी अच्छे काउंसलर से पूछें। और उसके बाद है कि जजमेंट का कट ऑफ मार्क्स का मैंने एक आइडिया मोटा मोटा लिया है आपको, और उसमें जो है स्टेट वाइज हम आपसे डिस्कस करते भी रहेंगे। इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ सेंटर स्टेट वाइज काउंसलिंग प्रोसेस, पहले भी बता चुका हूँ कि हमें सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी होगी तो यकीन मानिए आप अच्छा कॉलेज ले जाएंगे। डिस्टेंट काउंसलिंग सेंटर्स हैं और इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, ये परेशानियाँ आती हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, विदाउट पेइंग एनी सिंगल पैनी टू एनीबडी। हमारी टीम में आपसे ना कोई पैसा आपसे लेने वाला है, ना ही कोई चार्ज किया जाएगा। हम सिर्फ आपकी सर्विस करना चाहते हैं आपके लिए। ये हमारी एक मतलब जैसा मान लीजिए कि हम सेवा करने के लिए हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे बच्चों का या हमारे जो दोस्तों का आपका जो भविष्य अच्छा हो। और सिर्फ हम आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो गलतियाँ या जो जानकारी हमारे साथ हुई हैं वो हम लोगों के साथ शेयर करें कि वो वैसा ना हो, तो एक बार में उनको एक अच्छा कॉलेज में एक सही जगह सही ठिकाने पर पहुंच जाएं। तो ये है कि हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको बताएं कि आपके एरिया में बेस्ट मेडिकल कॉलेज या आपकी वेटनरी यदि चॉइस है तो वेटनरी कॉलेज कौन सा हो। थ्रू सेंटर स्टेट काउंसलिंग आपको सही आइडिया हो कि आपका स्कोर क्या है, उसके आधार पर आपकी क्या कैटेगरी के आधार पर कौन सा मिल सकता है। हमारी जो काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं वो हम जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गया है और बिना किसी लालच और लाग लपेट के हम ये काम कर रहे हैं। हमारी कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है, हमारा सिर्फ निजी एक्सपीरियंस है जो, और हम लोगों से हम जो पेपर्स में और जो वेबसाइट के थ्रू सोशल मीडिया से हमें जो पता लगता है, या कुछ लोग मतलब जब से पिछली वीडियो हमारी काफ़ी चल निकली है तो उसके बाद वो आए हैं लोगों में बताने के लिए कि सर हमारे साथ तो ऐसा हो गया था। तो उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक्सपीरियंस भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हमारे रिच होते जा रहे हैं। नेशनल या जो स्टेट वाइज लिस्ट है बेस्ट मेडिकल कॉलेज वेटनरी कॉलेज की, वो आगे भी मैं आपको अगली स्लाइड में भी दिखाने वाला हूँ, और वो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज़ कर सकते हैं। और आपकी यदि कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर आप कोई भी क्वेश्चन जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। एक वही बात रिपीट कर देता हूँ मैं सारी, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आपको सिर्फ एडमिशन होगा आपके स्कोर के आधार पर, आपकी कैटेगरी के आधार पर। कोई गलत काम नहीं करना है, सिर्फ सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना है, चाहे मेडिकल में हो चाहे वेटनरी में हो। all admission through counseling, big no to any fake document, update yourself for all state counseling process, analysis must be done। पहले से पता करके रखें कि मुझे किस में जाना है, कौन सी स्टेट में जाना है। must have complete knowledge of all type of reservation, EWS का, स्पोर्ट्स का, NRI का, सब पहले से आपको पता हो। और कई राउंड होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था बहुत सारे राउंड होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो बस खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, थर्ड, मॉप अप राउंड, स्टे राउंड, कई दौर चलेंगे, ठीक है। निश्चिंत रहें, कहीं ना कहीं यदि आपका है तो आपको मिलेगा ज़रूर। उसके बाद ये वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कॉलेजेस हैं 15% रिजर्वेशन के, आपकी स्टेट वाइज आसाम की, आंध्र प्रदेश के, और इस तरह से जो अल्फ़ाबेटिकली दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, और उसके बाद हिमाचल के हिसार में,
और कौन कौन से वेटनरी कॉलेज हैं उसके बारे में बताया गया है। कर्नाटका के वेटनरी कॉलेज हैं, केरला के हैं, मणिपुर का है और मध्य प्रदेश का है। उसके बाद महाराष्ट्र के वेटनरी कॉलेज हैं और जो वेटनरी कॉलेजेस की लिस्ट है उसमें उड़ीसा, उसके बाद पंजाब, पांडिचेरी, बीकानेर राजस्थान में है, उसके बाद हैदराबाद का और तमिलनाडु में, और उसके बाद है उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश के बहुत सारी सीटें हैं वेटनरी की वहाँ पे, और लास्ट में है वेस्ट बंगाल। ये जो VCI की लिस्ट है जिसमें आपको फिल किया जाना है कि लगभग 325 सीटें जनरल की हैं, टोटल 434 सीटें, 15% सीटों को उसके थ्रू फिल की जानी है। मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे पास वक्त कम होता है कि हम आपकी टेलीफोनिक कॉल का जवाब दे पाएँ, तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप काइंडली हमें उस पर व्हाट्सएप नंबर पर जो दिए गए हैं इस पर हमें लिख के भेज दीजिए। और मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि ये हमारी वीडियो बिना किसी, हमने आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करनी है, बिना किसी लालच के, सिर्फ आपकी सर्विस के लिए है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं या जो इस बार नीट दे रहे हैं या जिन्होंने आने वाले सालों में नीट देना है या जिन बच्चों का अभी हमें फ्यूचर हम सिक्योर करना चाहते हैं, चाहे वो MBBS के थ्रू, BVSC के थ्रू, BDS के थ्रू, BAMS के थ्रू, BHMS के थ्रू या कुछ और भी साइंस के बाद हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ पता हो, कोई भी कोई क्वेरी हो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और हम अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको जो है मैक्सिमम सही जेन्युइन जो है राय दे सकें। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं स्टेट डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में एज ए सेल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य, हमारी टीम का उद्देश्य है बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि आपको नीट की एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो ताकि आप किसी तरह की जो है ठगे जाने से बचें, आपके साथ किसी तरह की चीटिंग ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिर्फ ये है कि आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देना है, सेंटर की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में या स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सिर्फ जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम वो बार बार वीडियो बना रहे हैं। और आगे भी आपको किसी भी टॉपिक पर यदि कोई वीडियो चाहिए, जैसे मैं अभी मेरे दिमाग में है कि नीट काउंसलिंग प्रोसेस जो आपको अभी पूरा एलाबोरेट किया जाएगा एक अगली की किसी वीडियो में, और यदि किसी स्टेट वाइज भी आपको यदि नीट काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छी तरह समझना है तो काइंडली आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम बेस्ट ट्राई करेंगे हमारी टीम की आपके लिए नया वीडियो जो है वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट एक दोबारा करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जो ज़रूरत आपके दोस्तों को है, जो भी आपको लगता है कि आपके जो दोस्त रिश्तेदार जो हैं जिनको ज़रूरत है, काइंडली उन्हें शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।